वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाई ने राम राम भाई। कल अपना ट्रैक्टर आ गया है डोज किर्लोस्कर, ये एचएमटी के बराबर में खड़े हैं। ये भाई 2 सिलेंडर एयर कोल्ड इंजन के साथ ट्रैक्टर है और 2 सिलेंडर में ये 35 एचपी का इंजन इसके अंदर है और ट्रैक्टर है डोज किर्लोस्कर D3006K। ये ट्रैक्टर अगर कोई भाई लेना चाहो तो हम दे भी देंगे, बाकी नहीं तो फिर भाई हम खुद इसको विचार बना रहे हैं कि खुद का लिए अपना मॉडिफाई करवाएंगे ट्रैक्टर को। इंजन वगैरह सब कुछ चालू है इसका, वो आपको हम दिखा भी देंगे स्टार्ट वगैरह करके वीडियो में। और ये कुछ वेट आए हैं, ये एक भाई ने खरीद रखे थे, काफ़ी टाइम पहले खरीदे थे उसने 28 रुपये किलो, और 28 रुपये किलो में उसने हमारे को दे दिए। ये ऑरेंज कलर के एक जोड़ा कबोटा का है, ये येलो कलर जो है भाई ये भी जॉन डियर का है, और ये हरी प्लेटें भी जॉन डियर की है। ब्लैक वाली जो है 2 प्लेटें सोनालिका की है, और ये बीच में जो ब्लैक रेड सी दिख रही है आपको, ये 2 प्लेटें जो है ना भाई अलग से है। इन कारणों नहीं पता कौन सी ट्रैक्टर की, लेकिन इन प्लेटों में एक प्लेट में 1 कुंटल 18 किलो वजन है। तो किसान भाई यो है अपना डोज किर्लोस्कर ट्रैक्टर D3006K। ये एयर कूल्ड इंजन के साथ आता है भाई, 85 मॉडल है, और इसमें 2 सिलेंडर इंजन होता है जो कि 35 एचपी की पावर जनरेट करता है। और इस पर इंजन भी गेल का है भाई, कलर भी गेल का है, रिम वगैरह भी सब साथ के हैं, और बहुत ही साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है, आपने दिख भी रहा होगा। वहाँ पर भाई हमने इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके भी देख लिया था और चला के भी देख लिया था, तभी खरीदा है। पूरा सीलबंद इंजन है ट्रैक्टर का और जेन्युइन ट्रैक्टर है। इसका जो मतलब आवाज़ वगैरह सब कुछ हमें प्यारी लगी, इसलिए हमने ख़रीद लिया। और मन तो भाई खुद मॉडिफाई कराने का, अगर कोई किसान भाई लेना चाहे तो उसको भी हम ये ट्रैक्टर दे सकते हैं। वहाँ से हम इस ट्रैक्टर को भाई लोडिंग गाड़ी के पीछे जोड़ कर लेकर आए थे। अगर हम चला के लेकर आते तो मैक्सिमम ओल्ड मॉडल के जो ट्रैक्टर हैं वो 25-30 भाग लेते हैं। जो आज की नई जनरेशन के ट्रैक्टर हैं वो 40-45-50 तक भाग लेते हैं। तो भाई हमने सोचा डीजल भी इतने का लगेगा और फिर बैठ के चला के ले जाना हमें तंग हो जाएंगे। लगभग 400 किलोमीटर दूर से हम इसको ख़रीद के लेके आए हैं। तो हमने ये एक लोडिंग ट्रक जिसको हम बोल सकते हैं या पिकअप बोल सकते हैं, उसके पीछे हम जोड़ के इसको लेके आ गए और आराम से ट्रैक्टर उसके पीछे जो है 70-80 तक की स्पीड में ले गए चल गया आ गया। और ऐसे में अगर आप भी कोई ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टिंग के लिए लेके जाते हो ना चला करके, तो ट्रैक्टर का गियर बॉक्स जो है न्यूट्रल होना चाहिए, जिससे हमारे ट्रैक्टर केवल एक्सल घूमेंगे बुल गियर तक बस, और उसके बाद कुछ नहीं घूमेगा। तो हम इस तरह से ट्रैक्टर को लेकर आ गए भाई घर पे। और जो लोडिंग ट्रक के अंदर हमारा सामान था वो दिखा दूँगा आपको। ये 4 घेरे मतलब रिम के घेरे हैं 16-28 के, ये हम लेकर आए हैं भाई। 2 हमारे को ज़रूरत थी, 2 हमें एक्स्ट्रा मिल गए। अगर किसी भाई ने लेने हो तो बता दियो, जो किसान भाई रिम वगैरह चौड़े करते हैं उनके लिए यही है। 16-28 के जॉन डियर के ओरिजिनल घेरे हैं। 2 तो हम एचएमटी में डलवाएंगे। टायर होगा हमारा 13-28 का और घेरा होगा 16-28 का, जिससे हमारा 13 का रिम जो है और भी चौड़ा नज़र आएगा। सॉरी 13 का जो टायर है वो ज़्यादा चौड़ा नज़र आएगा, और ट्रैक्टर की पुलिंग पावर हिचिंग पावर जो है बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ मैं दिखा दूँ आपको, जो हम वेट लेकर आए ना, ये एक जोड़ा तो है जॉन डियर की प्लेट है भाई। ये जो पुराने मॉडल जॉन डियर आते थे उन पर लगी होती थी, बाकी आप नए मॉडल पे किसी भी ट्रैक्टर पर लगा सको, जैसा कलर आप करोगे उसी ट्रैक्टर के नज़र आएंगे, हर ट्रैक्टर पे फिट हो सकते हैं। और इसके साथ ही एक जोड़ा सोनालिका का मॉडल, ये 34 किलो की प्लेटें हैं भाई, 2 प्लेटें 3 सुराख वाली हैं भी। और जो जॉन डियर की पहले आपने हरी देखी थी वो भी 3 सुराख वाली थी। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, एक जोड़ा है भाई कुबोटा ट्रैक्टर का, जो ये ऑरेंज कलर में है। तो ये 8 सुराख वाले हैं, ये भी आप किसी भी ट्रैक्टर में फिट कर सकते हो। बाकी कहने का मतलब होता है भाई उस ट्रैक्टर के उस ट्रैक्टर के वेट आप कोई भी किसी भी ट्रैक्टर पर लगा सकते हो। वेट लगाने का मतलब ये होता है कि ट्रैक्टर स्लिप ना निकाले। और इन्हीं से मिलती जुलती एक प्लेट और है येलो कलर की, वो उसका जोड़ा नहीं मिल पाया, हमने एक सिंगल ही प्लेट मिली। और भाई ये प्लेट मैं बता दूँ, एक सरदार जी के पास रखी हुई थी, उसने काफ़ी टाइम पहले 28 रुपये किलो के हिसाब से वेट खरीदा था। और उस भाई की हमारे से बात हो रखी थी 6-7 महीने पहले की, बाबे जब हम यहाँ आएंगे पंजाब में उसी टाइम हम ले आएंगे। तो उसने 28 रुपये किलो में ही हमारे को दे दिया। उसके घर पे वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके पीछे कई बंदे लगे हुए थे, फिर कोई एतराज़ करता कि भाई हमें क्यों नहीं दिए। और बंदे अपनी ज़बान का पक्का था, उसने हमारी पहले से यहाँ पर रखी थी, तो इसलिए उसने हमारे को ही दे दिया 28 रुपये किलो में। तो अपने पास आया आज लगभग 5.5 कुंटल के आसपास में वेट। और ये मोटी प्लेटें जो हम बाद में उतार लग रहे हैं दोनों,
ये प्लेटें जो हैं भाई 1 कुंटल 18 किलो एक प्लेट में वज़न है, लेकिन ये नहीं बताइए कौन से ट्रैक्टर का वेट है। तो फाइनली ये वेट का स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इनको उठा के एक बार अंदर घर पे लगा दें भाई। और वेट को उठाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक बात और, कि जब भी आप ट्रैक्टर पे वेट लगा रहे हो या उतार रहे हो तो आपको सेफ्टी बरतनी चाहिए। जैसे ये 1 कुंटल 18 किलो की प्लेट है, अब एक बंदा दो बंदा तो इसको उठा के लेके नहीं जा सकता था, तो हमने एक पाइप का जुगाड़ बनवाया। ये जुगाड़ तो वैसे हमारे पास काफ़ी टाइम पहले से है, इसके साथ हम गाड़ी वगैरह भी टो कर लेते थे। ट्रैक्टर वगैरह स्टार्ट करना हो, ट्रैक्टर फंसा हुआ तो इसके साथ सारा भी लग जाता है निकालने के लिए। ये लोहे के पाइप का है, तो इसी के साथ हम इनको उठा के अंदर रख देंगे दोनों प्लेटों को। और बाकी वेट तो जो नॉर्मल वेट है इनको हम खुद भी उठा के लेके जा सकते हैं। ये दोनों वेट तो ट्रैक्टर के साथ ही हमने अंदर रखने पड़ेंगे उठा कर ने। अब ये देख लो आप, एक प्लेट में 1 कुंटल 18 किलो वज़न है, तो ये मैक्सिमम 3 बंदों से उठेगी। और 3 बंदों के हाथ में से अगर किसी भी एक बंदे का भी हाथ स्लिप हो जाए ना, तो चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर पैर पे प्लेट पड़ गई तो यूँ समझ लेना कि लोहे का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और जिसके पैर में पड़ेगी उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ना भाई लाइफ टाइम के लिए बिगड़ जाएगा। वो बेचारा चोट खा कर सीधा नहीं चल पाएगा ज़िंदगी में। वेट इतना ज़्यादा हैवी हुआ है इसमें, वज़न बदलो। मोटाई भी आप देख सकते, नॉर्मल प्लेट है तो कितनी भारी प्लेट है, लगभग जैसे हम उंगली से नापते हैं ना, इसके ऊपर 6 उंगली आ जाती हैं प्लेटों में, एक प्लेट पे। तो 1 कुंटल 18 किलो शायद मैं तो लाइफ में ना इससे भारी वेट देखा नहीं है किसी भी ट्रैक्टर पे, जो एक ही प्लेट में 1 कुंटल 18 किलो वज़न आ जाए। तो भाई अभी आप देख लो, इनको अंदर रख लग रहे हैं। और फिर दिखाऊंगा एक बार ट्रैक्टर भी, और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। मैं एक टोपलिंग लेके आया हूँ, इतनी लंबी टोपलिंग शायद आपने भी देखी होगी। ले भाई, गिर गया ना वेट का ऊँधा, ये तो सेफ्टी के दौरान गिरा है, अगर सेफ्टी ना हो तो चोट भी मार सकता था भाई। तो ये वेट जो है अब अंदर रख देंगे सारे के सारे उठा के। जैसे अब गन्ने का सीज़न स्टार्ट होगा ना अगर सर्दियों में अपना, तो किसी भी ट्रैक्टर पर अपने पर लगा लेंगे। वैसे हमारे वर्ल्ड ट्रैक ट्रैक्टर में हमने पानी भरवा रखे है पिछले टायरों में तो, और एक एक कंपनी का वेट भी लगा हुआ है। सोनालिका 740 पे हमने 3 प्लेटें लगा रखी है, और 59 वाला वेट लेकर हमने HMT 25-22 पे लगा रखी है। तो फिलहाल मतलब हमारे इन ट्रैक्टरों को वेट की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये हमने एक्स्ट्रा में इसलिए ले लिए क्योंकि वेट की ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। जैसे अपना मन है कि भाई किर्लोस्कर हम तैयार करवा गए ने, और इस HMT को ये तो हमारा तैयार हो रखा है ना, टोचने मेले में चलाया करेंगे छोटे ट्रैक्टरों का जो कंपटीशन होया करेगा ना वहाँ पे, क्योंकि इनका टायर साइज तो वही 12-13 का ही रहना है, और 35-25 HP है। फिर उसके बाद देखेंगे भाई, अगर कामयाबी मिलती है तो फिर बड़े ट्रैक्टर में भी तैयार करेंगे कोई से एक ने। बाकी मन है, फाइनल डिसीजन नहीं है अभी। और ये डिसीजन भी ये है कि भाई किर्लोस्कर को भी जो है ना तैयार करवा के बेचेंगे, या ऐसे कैसे बिके तो ऐसे कैसे बेचेंगे, नहीं तो फिर तैयार करवा के खुद चलाया करेंगे। तो ये एक प्लेट जॉन डीयर मॉडल की है, इसके जोड़े की हमें दूसरी प्लेट नहीं मिली थी, इनको तो हम खुद वैसे ही उठा कर रख देंगे भाई। और यो एक जोड़ा जो है कुबोटा ट्रैक्टर का है, पेंट होया आया है। इनमें भी 50-50 किलो वज़न है, कुबोटा वाली प्लेटों में भी। इसको तो एक बंदा आराम से उठा के लेके जा सकता है भाई। पसीने निकाल दिए इन्होंने तो भाई, वेटों उठाने में काफ़ी भारी है। और मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि सेफ्टी के साथ ही हमने जो है ना वेट उठाना चाहिए, क्योंकि यो वेट जो है भाई पैर वैर में पड़ जाए या उठाते धरते टाइम उंगली इसके बीच में आ जाए ना, तो यो जांघ के बीच में जो भी शरीर का अंग होगा ना, वो समझ लो अंग आपका ख़त्म ही हो जाएगा भाई। मान लो हाथ की उंगली आ गई, पैर के ऊपर पड़ गया। और ये जॉन डीयर वाले प्लेटें भी ऐसी हैं, लेकिन ये सब हल्की प्लेटें यही थी भाई। मेरे ख्याल 35-40 किलो वजन इनमें भी हो सकता है, 45 भी मेरे ध्यान नहीं कितना था इनमें। ये 2 प्लेटें हैं जो एक जैसी हैं। वेट का स्टॉक तो काफ़ी हो गया अपने पास में, लेकिन सारी प्लेटें एक ही ट्रैक्टर की या एक ही डिज़ाइन की होती ना, तो ये मज़ा आ जाता है कि एक ट्रैक्टर पर हम कितना भी वेट लगा सकते थे, फिटिंग बन जाती बढ़िया दरिया। अब ये अलग अलग की होगी ना, तो ये किसी न किसी भाई के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। और ये एक जोड़ा प्लेटें हैं भाई सोनालिका की 3 सुराख वाली, तो भी देखो भाई
40 की उम्र में भी शरीर में काफ़ी गुंजाइश है। 70 किलो वज़न एक साथ में उठा के चल पड़े लोहे का, और जो कि ठोस वज़न है। तो बाकी हमारे फ़िलहाल में तो किसी ट्रैक्टर को वेट की ज़रूरत नहीं, इसलिए इनको एक साइड में रख दिया है, और इस तरह से रख दिया कि इनके ऊपर ट्रैक्टर भी खड़ा हो जाएगा, भीड़ भी ना हो और वेट भी रखे रहे। तो जैसे सोनालिका 740 पे 3-3 प्लेट ऐसी लगी हुई हैं, और जो सोनालिका वर्ल्ड ट्रैक उसके पिछले टायरों में पानी डलवा रखे है, और एक एक प्लेट जो कंपनी से आती है। और HMT 25-22 पे भी 59-11 वाले वेट हमने लगा रखे हैं 1.5 कुंटल के। और तो देखें कौन कौन से ट्रैक्टर पर कौन सी इनकी वेट की फिटिंग आएगी, उसके हिसाब से इनको चेंज कर लेंगे, वरना फिर किसी किसान भाई के साथ चेंज कर लेंगे इनको। और उसके साथ साथ बता दूं भाई मैं आपको कि ये एक टोपलिंग और मिल गई थी हमें किसी के पास में, वो भी हम वहीं से ले गए पंजाब से ही। इस टोपलिंग की लंबाई लगभग जो है मेरे हिसाब से 3 फुट से ज़्यादा है फ़िलहाल में। ये बंद है, बंद कर रखी है, मतलब जब हम इसको खोल लेंगे, जैसे हम कल्टीवेटर को या रूटावेटर को या फिर लेवलर को जो गोड़ी होती है उसको सेवा और खराल सेवा करने के लिए, या फिर मतलब आगे पीछे करने के लिए इसका जब डंडा का टोपलिंग हम इस्तेमाल करते हैं तो खोलते हैं हम इसको आगे से, तो भाई उस टाइम पे ना ये और भी लंबी हो जाएगी, लगभग 4 फीट से ज़्यादा भी। देखो हथेली से लेकर दूसरे कंधे तक पहुंच रही है, तो लगभग 3 फीट के ज़्यादा ये बंद में है, और बिल्कुल नहीं है, पड़ी पड़ी का रंग उतर रहा है। यूज़ नहीं कर रखी थी बंदे ने एक दिन भी। और ये होलैंड वाली से लंबी टोपलिंग है, और आइसर ट्रैक्टर वाली से भी। अगर किसी भाई को ये पता लगे ये किस ट्रैक्टर की हो सकती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो किसान भाइयों, ये किर्लोस्कर ट्रैक्टर अगर कोई लेना चाहे, इंटरेस्टेड हो, तो यो एयर कूल्ड 2 सिलेंडर इंजन और 35 HP का ट्रैक्टर है। 1985 का मॉडल है, पेपर वगैरह इसके हैं, और VIP नंबर है, आगे 3 डिजिट है, RRA राजस्थान का नंबर है। चालू कंडीशन में है, इंजन वगैरह इसका काफ़ी बढ़िया रनिंग कंडीशन का है। इसकी समय रहते आगे भी वीडियो बनाएंगे 1-2 और। तो अगर कोई लेने वाला इच्छुक हो, किसी ने मॉडिफाई कराना तो ठीक है, ना तो फिर 1-2 महीने के बाद हम खुद के लिए मॉडिफाई कराएंगे भाई इसको अपने तरीके से। तो दोस्तों, आपको हमारी वेट की कलेक्शन और ट्रैक्टर की कलेक्शन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना।